इंग्लिश रीडर 10th क्लास कक्षा 10 की इंग्लिश रीडर में हम शुरुआत कर रहे हैं पोएट्री से। आपकी पोएट्री का पहला चैप्टर है द फाउंटेन। द फाउंटेन का मतलब होता है फुहारा। ठीक, तो पहला चैप्टर जो फुहारा है इसमें क्या बताया गया है। ठीक, इस पोएट्री के अंतर्गत आपको एक पैसेज दिया जाएगा और साथ ही साथ उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको आपको सॉल्व करना होता है पढ़ के, और एक पोएम दी जाती है 4 लाइन की। ठीक, तो पोएम भी आप याद कर सकते हो। जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, तो पहला चैप्टर है द फाउंटेन। द फाउंटेन का मतलब होता है फुहारा। अब हमको ये देखना है इस चैप्टर को किसने कंपोज किया। इस चैप्टर को, इस पोएम को जेम्स रसेल लावेल ने लिखा है। इस पोएम को किसने लिखा है? जेम्स रसेल लावेल ने लिखा है। ठीक, अब जेम्स रसेल लावेल ने क्या बताया है इसकी थोड़ी सारांश, इसकी थोड़ी हिंदी समझ लीजिए। देखो, द फाउंटेन का मतलब होता है फुहारा। इस कविता के माध्यम से कवि जो होता है जेम्स रसेल लावेल जो होते हैं वो मानव जीवन एक फुहारे के माध्यम से बताते हैं कि मानव जीवन कैसा होना चाहिए। ठीक, एक फुहारे के माध्यम से बताते हैं कि जिस प्रकार फुहारा, ठीक, मतलब 3-4 पैसेज इसमें दिए गए हैं। हर पैसेज का अपना अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। तो अब हम कविता के माध्यम से बताते हैं। आपके सामने पहला स्टेंजा लिखा है इनटू द सनशाइन। इनटू द सनशाइन आप पढ़ सकते हैं। इनटू द सनशाइन आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं, या तो आप यहाँ पे मेरे वीडियो में भी देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। इनटू द सनशाइन, इनटू द सनशाइन full of the light leaping and flashing from morn till night। फिर से, into the sunshine full of the light leaping and flashing from morn till night। अब हम इसकी हिंदी बता रहे हैं। into मीन्स होता है में, यहाँ पे लिखा है into मीन्स होता है में। the sunshine का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश में। ठीक, सन माने होता है सूर्य और शाइन माने होता है चमकना। ठीक, तो into the sunshine, अब इसकी हिंदी होती है सूर्य के चमकते हुए प्रकाश में। जिस प्रकार जब सूर्य निकलता है तो उसका प्रकाश जो होता है चमकता रहता है। ठीक, तो इनटू द सनशाइन सूर्य के चमकते हुए प्रकाश में। फुल ऑफ द लाइट, फुल मींस होता है भरा हुआ, ऑफ द लाइट मतलब प्रकाश से, फुल मतलब भरा हुआ, ऑफ द लाइट मतलब प्रकाश से। यानी जो फुहारा होता है, ठीक, फुहारे की क्वालिटीज बताई गई है। हर एंगल से कवि ने बताया है कि सूर्य के चमकते प्रकाश में फुहारा क्या होता है, चंद्रमा के प्रकाश में फुहारा कैसा होता है, तारों के प्रकाश में फुहारा कैसा होता है। कई 5-6 पैसेज हैं। तो पहला वाला इनटू द सनशाइन सूर्य के चमकते हुए प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट भरे हुए प्रकाश में, लीपिंग एंड फ्लैशिंग। लीपिंग मतलब उछलता रहता है, फ्लैशिंग मतलब चमकता रहता है। फ्रॉम मींस से, मार मतलब मॉर्निंग, मान का मतलब होता है यहाँ पे मॉर्निंग। ठीक, मॉर्निंग मतलब सुबह। टिल मींस होता है तक, नाइट मतलब रात। यानी कवि कहता है सूर्य के चमकते भरे हुए प्रकाश में फुहारा जो होता है सुबह से लेकर शाम तक लगातार उछलता रहता है और चमकता रहता है। जैसे से क्लियर कर दें, इनटू में सनशाइन मतलब सूर्य के प्रकाश में, फुल मतलब भरे हुए, ठीक है, लीपिंग मतलब उछलते हुए, फ्लैशिंग मतलब चमकते हुए, फ्रॉम मींस से, मॉर्न मतलब मॉर्निंग यानी सुबह, टिल मींस तक, नाइट मींस रात। यानी सूर्य के चमकते हुए प्रकाश में जो फुहारा होता है वो सुबह से शाम तक उछलता रहता है और चमकता रहता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा, ये आपका पहला स्टेंजा है। अब चंद्रमा, सूर्य के प्रकाश में तो कवि ने बता दिया कि फुहारा कैसा होता है। अब अगले पॉइंट में देखना है जो चंद्रमा का प्रकाश होता है उसमें फुहारा कैसा दिखाई देता है। तो पढ़ें आप, into the moonlight whiter than snow waving so flower like when the winds blow। ठीक, into the moonlight, into means में, the moonlight मतलब चंद्रमा के प्रकाश में, into means में, the moonlight मतलब चंद्रमा के प्रकाश में, whiter than snow, whiter means अधिक सफेद होता है। यहाँ पे white जो होता है, white मतलब सफेद होता है, ये उसकी कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक, वाइटर देन स्नो, वाइटर मतलब अधिक सफेद होता है, देन मींस के बजाय, स्नो मींस बर्फ से भी ज्यादा। यानी चंद्रमा का जो प्रकाश होता है, चंद्रमा के प्रकाश में जो फुहारा होता है वो बर्फ से भी ज्यादा सफेद होता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग मतलब हिलता रहता है, सो मींस अत्यधिक, फ्लावर मतलब फूलों के, लाइक मींस समान या फूलों के समान हिलता डुलता रहता है। वेन मींस जब, द विंड्स मींस हवा, लो मींस है। यानी कवि कहता है चंद्रमा के प्रकाश में जो फुहारा होता है वो बर्फ से भी ज्यादा सफेद होता दिखाई पड़ता है। और जब हवा चलती है
तो यह फूलों के समान इधर उधर हिलता डुलता है। जैसे जब हवा चलती है जो फूल होते हैं वो इधर उधर हिलते डुलते हैं, ठीक उसी प्रकार एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, ठीक, व्हाइटर देन स्नो, बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई पड़ता है। यहाँ से देखेंगे व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है, दे इनटू फ्लावर लाइक, तो ये फूलों की तरह इधर उधर हिलने लगता है। ठीक, देखो अगला तीसरा वाला स्टेंजा है। 2 स्टेंजा हम बता ही चुके हैं, तीसरा स्टेंजा दिया है। इस स्टेंजा के माध्यम से जो कवि होता है वो तारों के प्रकाश में, पहला सूर्य के प्रकाश में, दूसरा चंद्रमा के प्रकाश में और तीसरे स्टेंजा में तारों के प्रकाश में बताता है। तो लिखा कब कहता है इनटू द स्टार लाइट, इनटू मींस में, द स्टार लाइट मतलब तारों के प्रकाश में, इनटू द स्टार लाइट तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, रसिंग मतलब उछलता, उछलना होता है, स्प्रे मतलब फुहार के रूप में, यानी तारों के प्रकाश में जो फुहारा होता है वो एक फुहार के रूप में ऊपर उछलता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी मींस प्रसन्न होता है, एट मिडनाइट मतलब अर्धरात्रि में, ठीक है। हैप्पी मींस क्या होता है, प्रसन्न होता है, एट मिडनाइट मतलब अर्धरात्रि में, ठीक। हैप्पी बाय डे, और दिन प्रतिदिन प्रसन्न होता रहता है। फिर से एक बार सुन लो, इनटू द स्टारलाइट तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, रसिंग रसिंग मतलब एक होता है तेजी से उछलना यानी भागना, ठीक। तो रसिंग इन स्प्रे, इसका जो फुहारा होता है वो तेजी से उछलता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी मतलब प्रसन्न होता है, एट मिडनाइट मतलब अर्धरात्रि में, हैप्पी बाय डे, और दिन प्रतिदिन, दिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रसन्न होता रहता है। चौथा वाला स्टेंजा है एवर इन मोशन, Blossom and cherry, still climbing heavenwards, never weary. Ever in motion, ever मतलब सदैव, in means में होता है, मोशन मतलब गतिशील, यानी सदैव, ever means होता है सदैव, in motion मतलब गतिशील रहता है। यानी कभी कहता है जो फुहारा होता है वो सदैव क्या होता है, गतिशील होता है, इसका मतलब होता है गतिशील, ठीक। कभी कहता है जो फुहारा होता है वो सदैव गतिशील रहता है। ब्लित्सम एंड चेरी, ब्लित्सम मतलब होता है प्रसन्न, एंड चेरी मतलब आनंद, यह सदैव प्रसन्नचित और आनंदित रहता है, ठीक। ब्लित्सम मतलब प्रसन्नचित, एंड मींस और चेरी मतलब आनंदित, यह सदैव प्रसन्नचित और आनंदित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, स्टिल मतलब जारी रहना होता है, क्लाइंबिंग मतलब होता है चढ़ना, हेवनवर्ड मतलब ऊपर की ओर, स्वर्ग की तरफ, यानी यह सदैव ऊपर की ओर स्वर्ग की तरफ चढ़ने का प्रयास करता रहता है। नेवर अवेरी, नेवर मतलब कभी नहीं, अवेरी मींस थकता है और कभी थकता नहीं है, ठीक। और पांचवा स्टेज में दिया गया है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड मतलब प्रसन्न रहता है, ऑफ मींस का, की के, ऑल मींस सभी, वेदर्स मींस मौसमों में, सभी प्रकार के मौसमों में क्या होता है, प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, स्टिल मतलब कोशिश करता है, सीमिंग मतलब प्रतीत होने की, द बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, और यह सबसे अच्छा मालूम होने का, सबसे अच्छा प्रतीत होने की कोशिश करता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड मतलब चाहे ऊपर की ओर, आर मींस अथवा, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, चाहे ऊपर की ओर या नीचे की ओर। मोशन दाई रेस्ट, मोशन मतलब गतिशीलता, दाई मतलब इसका, रेस्ट मतलब विश्राम है, गति ही इसका विश्राम है। तो ये पहला चैप्टर जो पोएट्री का है आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए अगले वीडियो में बताया जाएगा।